छोड़े ना, मेरा मतलब है कि काम काज छोड़ें और आके हमारी बहन की बात सुनें। उन्होंने व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था बहुत मज़े हो गए। हर साइड से अपने आप को कैप्चर किया हमारे लिए, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे लम्हात गुजारे उनको कैप्चर किया और पेश किया ऑडियंस के लिए, ताकि ऑडियंस के भी मज़े हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। 3 साल से हमारी बहन यूके में अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। उनके साथ ही शॉपिंग पे जाती हैं, उन्हीं के साथ ही घूमती फिरती हैं। लेकिन कल ऐसा स्पेशल क्या हो गया था जो उनको पूरा व्लॉग ही अपने हस्बैंड के लिए बनाना पड़ गया, गोइंग आउट विद हिम। इससे पहले भी तो गोइंग आउट उन्हीं के साथ होता था। व्लॉग में स्पेशल क्या था? मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। घर भी उनको आलू ही खिलाती हैं, बाहर जाके भी उनको आलू का ही पराठा खिलाया। बाकी यहाँ से सामान लिया, वहाँ से सामान लिया और घर वापस आ गए। बापर्दा ससुराल की बहू। हमारे ससुराल में पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता है। शायद ये वो वाले पर्दे हैं जो खिड़कियों पे लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर ख़वातीन के पर्दे का ख्याल रखा जाता होता तो आप इस तरह के व्लॉग्स ना लेके आते। जैसे जैसे गैप के बाद व्लॉग्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारी बहन में भी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। हल्की फुल्की झलक तो वो अपने पहले व्लॉग्स में भी दिखाती थी, लेकिन अब उन्होंने पूरी रील्स ही दिखानी शुरू कर दी हैं। आपने एक डब्बा देखा होगा, जैक इन द बॉक्स जिसको कहते हैं, उसमें स्प्रिंग अटैच्ड होता है। जब उसका ढक्कन खोलें तो वो बड़ा ज़ोर से स्प्रिंग बाहर आता है। इनके व्लॉग्स और इनको देख के भी ऐसा ही लगता है कि जब कोई चीज़ बंद हो और ज़ोर से बाहर आए तो वो इसी सूरत में बाहर आती है, जैसे हमारी बहन आजकल अपने व्लॉग्स में नज़र आ रही हैं। बीमारी नहीं चली, औलाद का टॉपिक नहीं चला, तो आखिरी जो स्ट्रगल थी, रियल स्ट्रगल, वो यही थी कि वो हर तरह से अपनी बॉडी को एक्सपोज करना शुरू कर दे। कभी कैमरा उठा के साइड से बॉडी दिखा रही हैं, कभी अपने होंठों को जूम करके दिखाती हैं। लास्ट व्लॉग में उन्होंने कुछ पी रही थी और उसमें अपने जिस तरह लिप्स को दिखाया, कितना इनअप्रोप्रिएट वो लग रहा था। कभी आप अपने थाइस दिखाती हैं, कभी आप अपना बाजू दिखा रही होती हैं। इन सब चीज़ों के दिखाने का क्या मकसद है वो आप बेहतर बता सकती हैं। जब कंटेंट ख़त्म हो जाए, लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना रहे, लोगों का क्रिटिसिज्म आ रहा हो कि हम आलू चने अंडों के अलावा भी कुछ देखना चाहते हैं, तो फिर इस किस्म का कंटेंट आ जाता है। क्योंकि हमारी व्लॉगर्स के पास प्रोडक्टिविटी सिर्फ इतनी ही है कि आखिर में आकर बॉडी को एक्सपोज कर दिया जाए। साथ ही साथ इनके व्लॉग्स में आप देखें कि एक्टिंग भी इन्होंने भरपूर करनी शुरू कर दी है। कभी सोफे पे बैठ जाती हैं, कभी कंबल लेके ऊपर बैठ जाती हैं, कभी फ़ोन पे बात कर रही होती हैं। इंसान जब किसी से फ़ोन पे बात करता है तो क्या दूसरी साइड पे कैमरा ऑन होता है और वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है? हर चीज़ आप अपनी इतनी आर्टिफिशियल वे में रिकॉर्ड करती हैं, इतनी आर्टिफिशियल वे में लोगों के सामने लेके आती हैं कि देखने वाले को भी एक इरिटेटिंग हद तक इरिटेशन शुरू हो जाती है कि ये आप क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद मियाँ बीवी के पर्सनल मोमेंट्स, मियाँ बीवी के जो एक प्राइवेट वक्त होता है उसको किस तरह गुजारा जाता है, उसको किस तरह दिखाया जाता है, इन ब्लॉगर्स को बिल्कुल उस चीज़ का आइडिया नहीं है। इन्होंने उठा के अपनी हर चीज़ कैमरे में कैप्चर करनी है और लोगों को दिखा देनी है। भरपूर क्रिटिसिज्म इनको इस चीज़ के ऊपर भी आया, पहले भी आता था, उसके बाद भी आया, लेकिन इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनको ये लगता है शायद मैं इस तरह की मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह की लो लेवल हरकतें करके शायद मैं बड़ा अच्छा कोई तासुर आवाम पे छोड़ रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके व्लॉग्स की डिस्क्रिप्शन में तो अब लिख देना चाहिए, बराए मेहरबानी इन व्लॉग्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्योंकि जिस तरह आखिरी व्लॉग में आप हंस रही थी और अपने हस्बैंड के साथ जो आपने अपने मोमेंट्स कैप्चर किए हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट आपके मोमेंट्स थे, उनको दिखाने का वहाँ कोई मकसद नहीं था। जो अल्फाज आप बोल रही थी, अगर कोई भी समझदार खातून, कोई भी समझदार इंसान उसको सुने और उसको समझने की कोशिश करे तो वो एकदम यही कहेगा कि ये क्या फजूल चीज़ है जो मीडिया के ऊपर दिखाई जा रही है। शायद आप लोगों को घर में एक दूसरे से के साथ बात करने का, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि व्लॉगर्स जो हैं वो सारा दिन अपने कैमरों में, लैपटॉप्स में बिजी होती हैं, रिकॉर्डिंग्स में। फिर एक आधा व्लॉग बना लेती हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, हमारा बड़ा सक्सेसफुल रिलेशनशिप है जो हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन असल में वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये कौन सी व्लॉगिंग की किस्म है जो आप हमें दिखा रही हैं? ये कौन सा लाइफस्टाइल कंटेंट है? ये कौन से डेली व्लॉग्स हैं? बल्कि डेली व्लॉग्स की आड़ में तो हमें तो हर तरफ से आप अपना जिस्म कैप्चर करके व्लॉगर्स दिखाना शुरू हो गए हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि हमने अपने बेडरूम मोमेंट्स दिखानी है, या हमने बाहर कहीं बैठ के अगर अपने स्पाउस के साथ टाइम गुजारा है तो हमें उसको दुनिया को नहीं दिखाना। वो मेरा और मेरे हस्बैंड का वक्त है गुजारा हुआ, उससे दुनिया का लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी दिखाया जाता है कैमरे के ऊपर सिर्फ ये बताने के लिए कि बड़ा हैप्पीली मैरिड कपल है ये।
जैसे ऐसी हों जो पर्दे में रहने दें, हर चीज़ को लोगों के सामने उठा उठा के मत खोलें। अपना जिस तरह आपने लिबास तब्दील किया है, यकीन करें वो बिल्कुल भी ऐसी तब्दीली नहीं है जिसके ऊपर आके आपको अप्रिशिएट किया जाए। आप देख तो लिया करें कि आप घर से निकलने से पहले एक दफ़ा शीशे में अपने आप को देख लिया करें, लगूंगी मैं मुनासिब लगूंगी या नहीं लगूंगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी आपने उसको अपने मुताबिक गुजारना है, जैसा आपका दिल करे पहने ओढ़ें, फिर अवाम के सामने ना लेके आएँ, क्योंकि अवाम बात करेगी तो आपसे हज़म नहीं होगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।